अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ बोटी मसाला बनाएंगे। बीफ बोटी मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। 2.2 बीफ है जो 1 केजी है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में कटवा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है आपका लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, इन तीनों को मैंने इकट्ठे पीस लिया था। और 3 टेबल स्पून भर के पपीता पेस्ट है जो स्किन के साथ है। दही जो है वो आधा कप है। हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून से हाफ़ टी स्पून, नमक भी हाफ़ टी स्पून, जायफल और जवेत्री ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। इनको अच्छे से मिक्स करना है। पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे 5 मिनट। उसके बाद इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने 5 से 6 घंटे या एटलीस्ट 3 आवर्स। अभी अच्छे से लग गया। अब मैं इसको रख दूंगी। अब ये मैरिनेट हो गया। हमें एक कोयला चाहिए होगा, 1/4 कप जो है ऑयल है, और एक प्याज हमें इसके मैंने अच्छे से काट लिए। ये देखें कितना अच्छा ये मैरिनेट हो गया है। मैंने 5 घंटे रखा है, तो मुझे इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। अब वो पॉट हमारा गर्म हो रहा है। इसमें 1/4 कप ऑयल लेंगे। एक प्याज जो हमने काट के रखा था उसको अब हम जो है लाइट गोल्डन करना है। ये देखें कितने बारीक बारीक मैंने काटे। ये देखें लाइट गोल्डन हो गया, तो इसमें गोश्त डाल देना है और इसको पकाना है। दही के पानी में ये गोश्त गलेगा। पहले एक दफ़ा जब ये तेज़ हीट में थोड़ा ये पक जाएगा तो इसको आप देखें मैंने स्लो हीट पे कर दिया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। ये देखिए 15 मिनट पकाया मैंने। फिर एक दफ़ा और कवर कर रही हूँ। इसी तरह ये दही के पानी, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। ये दही के पानी में स्लो हीट में गल जाएगा। ये देखें ये दही का पानी ड्राई हो गया है। अब देखते हैं कि तकरीबन मैंने आधा घंटा पकाया है। देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया और मैंने पानी नहीं डाला। अब इसको बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया है इसका पानी। अब मैं इसे डिश में निकाल दिया है। ऑनियन के थोड़े से स्लाइस डालें, हरा धनिया, और कोयला मेरा जल रहा है। अब मैं कोयले को रख के इसका धुआं दूंगी। बस थोड़ी देर धुआं दूंगी इसे। ये रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप इसे रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी खाएं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।